नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ज्योग्राफिकल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कृषि। यह अध्याय बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्या है। इट मीन्स यानी कृषि का अर्थ और कृषि का महत्व। सबसे पहले हम समझते हैं कि कृषि क्या है। कृषि वह आर्थिक गतिविधि है जिसमें फसल उगाना, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी शामिल होते हैं। यानी कृषि जिसमें मनुष्य भूमि की सहायता से उपयुक्त गतिविधियों को संपन्न करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि हमें भोजन उपलब्ध कराती है और उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। इसी कारण कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। भारत की ही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो हमारे जीवन का आधार ही कृषि से उत्पन्न होता है। यानी कि हमारा जो मुख्य भोजन है, फिर चाहे हम किसी भी देश की बात करें, मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है भोजन, तो वो हमें कृषि से प्राप्त होती है, जिससे हम इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब हमने कृषि का अर्थ और महत्व समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में कृषि कितने प्रकार की होती है। जब हम बात करते हैं भारत की, भारत में कृषि मुख्य रूप से 3 प्रकार की कृषि की जाती है। पहली निर्वाह कृषि, दूसरी गहन निर्वाह कृषि एंड तीसरी वाणिज्यिक कृषि। भारत में भूमि, जलवायु और जनसंख्या के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए खेती करता है। इट मीन्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हुआ कि परिवार की आवश्यकता हेतु की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि होगी। इस कृषि में छोटे खेत होते हैं और पारंपरिक औजार और कम उत्पादन देखने को मिलता है। इस प्रकार की कृषि में किसान केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए खेती करता है। इट मीन्स इसमें उत्पादन है वो लिमिटेड होता है, यानी सीमित होता है। निर्वाह कृषि के बाद बात करते हैं हम गहन निर्वाह कृषि। यानी कि इस कृषि में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में ये कृषि की जाती है और इसमें खेती बार बार की जाती है और श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है। मीन्स जो कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें एक ही खेत में बार बार खेती की जाती है, अधिक श्रम और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में उत्पादन की मात्रा है वो अधिक होती है। इट मीन्स उत्पादन अधिक प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की कृषि, यानी कि वाणिज्यिक कृषि। इस कृषि में फसल बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है। यानी कि बाजार के उत्पादन के लिए की जाने वाली खेती को हम वाणिज्यिक खेती या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें आधुनिक तकनीक, मशीनें और उन्नत बीज प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी वजह से इस कृषि में उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि कपास, गन्ना, चाय, यानी कि वाणिज्यिक कृषि मुख्यतः इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है और आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब जब हमने कृषि के प्रकार समझ लिए हैं, तो अगला प्रश्न यह उठता है कि भारत में फसलें किन किन ऋतुओं में उगाई जाती है। तो चलिए अब फसल ऋतुओं के बारे में जानते हैं, यानी कि भारत की फसल ऋतुएं।
जैसा कि हमने पीछे देखा है, मुख्य फसलें भी 3 हैं। उसी के अनुसार हमारी भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं होती हैं। पहली खरीफ फसल, दूसरी रबी फसल एंड तीसरी जायद फसल। भारत में आपको पता है मौसम में विविधता पाई जाती है, यानी कि भारत में फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती है, इसलिए इन्हें फसल ऋतु भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं खरीफ फसल जो कि मानसून में उगाई जाती है, रबी फसल जो सर्दियों में उगाई जाती है, यानी कि अलग अलग इसमें उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो अलग अलग जलवायु के अनुसार उगाई जाती हैं। खरीफ फसल वर्षा पर निर्भर होती है, जबकि रबी फसल है वो ठंडे मौसम में उगाई जाती है। इसके बाद एक और है हमारी जायद फसल। जायद फसल गर्मियों में उगाई जाती है। इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो हम उगाते हैं उसमें मुख्यतः सब्जियां, फ्रूट्स वो सब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तरबूजा, खीरा। जायद फसलें कम समय में तैयार होती हैं और इसके लिए पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब जब हमें यह पता चल गया है कि भारत में फसलें किन ऋतुओं में उगाई जाती हैं, तो चलिए अब भारत की प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं खाद्यान्न फसलें, यानी कि धान और गेहूं भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। धान जो कि अधिक वर्षा और गर्म जलवायु में उगाया जाता है, जबकि गेहूं ठंडी जलवायु और कम वर्षा में अच्छा लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं नकदी फसल, यानी कि नकदी फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है। नकदी यानी कि नकद मीन्स जो नकदी कैश हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम उनको मार्केट में बेचेंगे। तो इसलिए नकदी फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। कपास कपड़ा उद्योग को कच्चा माल देती है। गन्ना चीनी उद्योग का आधार है। चाय और कॉफी निर्यात की महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो ये सारी जो फसलें हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, हमारी नकदी फसलों की कैटेगरी में आती है। अब जब हमने प्रमुख फसलों को समझ लिया है, तो यह जानना भी जरूरी है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो चलिए अब कृषि में सुधार की बात करते हैं। सुधार में सबसे पहला सुधार आता है हरित क्रांति। उन्नत बीज, सिंचाई व मशीनें, यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और आधुनिक साधनों का उपयोग किया गया है। पहला, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने देखा कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग कुछ न्यू स्टेप्स टाइम टू टाइम लिए जाते हैं, यानी कि बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक मशीनों का प्रयोग बढ़ा। लेकिन इन सभी सवालों के बावजूद कृषि को आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब उन समस्याओं पर नजर डालते हैं, यानी कि कृषि की मुख्य समस्याएं क्या है। यहाँ हम कृषि की मुख्य समस्याएं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। इट मीन्स भारत की जलवायु कृषि सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो सबसे पहली समस्या है कि भारत की कृषि आज भी क्या है, मानसून पर अधिक निर्भर है। और मानसून आपको पता है क्लाइमेट है, वो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स से मिलकर बनती है। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट नेचुरल फैक्टर्स से मिलकर बनती है, जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है छोटे व खंडित खेत, यानी कि भारत में ज्यादातर जो जोत है या खेत है उनका आकार बहुत छोटा है। इसकी वजह से वहां पर उत्पादन है वो मोस्टली उपभोग के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि यहाँ पर कम की जाती है। उसके बाद गरीबी और प्राकृतिक आपदाएं कृषि की मुख्य समस्याएं हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी खेती पर
ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते हैं और वो केवल अपने उपभोग तक ही सीमित रह जाते हैं। अब जब हमने पूरे अध्याय को विस्तार से समझ लिया है, उसके बाद अंत में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि कृषि का अर्थ क्या है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। उसके बाद कृषि के प्रकार, जो कि हमने 3 मुख्य प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन सी भारत में मुख्यतः फसल ऋतुएं पाई जाती है, कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं। ये सभी जो बिंदु हैं वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और एग्जाम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो दोस्तों इस तरह हमने कक्षा 10 भूगोल का अध्याय 4 कृषि पूरी तरह से समझ लिया है। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।